Hello everyone, good morning to all of you on behalf of me. This is Pankaj Kumar from Incredible English Tutorial. Welcome back to all of you on in my YouTube channel. जैसा कि आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि जो मैट्रिक का एग्ज़ाम और इंटर का एग्ज़ाम बिहार बोर्ड का बहुत नज़दीक आ चुका है। जैसा जैसा हमारा दिसंबर जो है गुजरता जा रहा है वैसे वैसे सभी का दिल के धड़कन जो है बहुत ही तेज़ हो रहा है। तो आप लोगों को दिल का धड़कन जो है बढ़ाना नहीं है बल्कि हमारे साथ प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करके इतना सारा मार्क्स लाना है कि हमारा जो मैथ का जो क्वेश्चन है 95% मार्क्स गेन करना है मैथ में। ठीक है ना। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और जिस तरह से हम प्रैक्टिस करवाते हैं लगभग लगभग क्वेश्चन आपका मैच कर जाएगा और वो क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आने वाला है। ये हम आपको 90% गारंटी देते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन होगा अगर हमारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा तो 50% है, 90% चांस है कि आपका क्वेश्चन लड़ जाएगा। ठीक है। तो आप लोग कॉपी और कलम लेके बैठ जाएं और हमारे साथ प्रैक्टिस में जुड़े रहें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन कि एक रैखिक समीकरण का घात क्या होगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो रैखिक समीकरण होता है, रैखिक हमारा कहलाता है क्या, एक। रैखिक का मतलब ही होता है एक। जब किसी पर पावर रहता है, पावर जैसे हम क्या बोले, एक्स पर पावर 1, एक्स पर पावर 2, एक्स पर पावर 3। तो ये जो हमारा पावर होता है अगर एक्स पर पावर 1 रहा तो हमारा कहलाएगा रैखिक, अगर एक्स पर पावर 2 रहा तो हमारा कहलाएगा द्विघात। तो ये रैखिक समीकरण का घात पूछ रहा है, मतलब हमारा पावर पूछ रहा है। तो पावर कितना होगा अभी हम बताएं। रैखिक का पावर कितना होता है 1। इसका मतलब हमारा आंसर, राइट आंसर कौन हो जाएगा 1 का सी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है tan पाई/2 का मान कितना होगा। जैसा कि आप लोग को पता होगा अच्छी तरह से कि पाई का जो मान होता है 180 होता है। वो वाला हम पाई मेंसुरेशन वाला पाई नहीं कह रहे हैं कि पाई का मान 22/7 होता है, वो वाला हम नहीं बता रहे हैं। ये पाई का जो मान होता है 180 होता है। अब उसमें से हमको कितना डिवाइड करने के लिए कह रहा है 2। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 180 को अगर 2 से भागा देंगे तो हमारा आएगा कितना 90। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, tan 90 का मान क्या होगा। तो tan 90 का मान आप लोग को पता होगा कि tan 90 जो होता है हमारा इन्फिनिटिव होता है। अगर ऐसे नहीं बन रहा है तो हम फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर सकते हैं, sin 90 बाई cos 90। sin 90 का मान होता है 1, cos 90 का मान होता है 0। और आप लोग को पता है कि 0 से किसी भी संख्या में जब डिवाइड देते हैं तो वह हमारा मान इन्फिनाइट आता है। इसका मतलब हमारा 2 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में है। चतुर्थांश का मतलब कहने का है इसका कि किस क्वाड्रांट में है। ये हमारा क्वाड्रांट होता है। इधर वाला हमारा एक्स एक्सिस, इधर वाला वाई एक्सिस, इधर वाला जो जाता है माइनस एक्स एक्सिस और ये वाला हमारा होता है माइनस वाई एक्सिस। ये 4 क्वाड्रांट है हमारा। जिस तरह से हार्ट में 4 चेंबर होता है उसी तरह से ये हमारा 4 क्वाड्रांट है। फर्स्ट जो क्वाड्रांट में होता है प्लस और प्लस का साइन होता है फर्स्ट क्वाड्रांट का। ये जो हमारा सेकेंड क्वाड्रांट होता है माइनस और प्लस का साइन होता है। थर्ड क्वाड्रांट में दोनों साइन हमारा माइनस का होता है और फोर्थ क्वाड्रांट में जो होता है पहला साइन प्लस का होता है और दूसरा साइन हमारा माइनस का होता है। तो जरा हम देखते हैं 4 जो है इसके पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है प्लस। 3 के पहले यहाँ पे क्या है माइनस। तो ये वाला हमारा प्लस का, ये वाला हमारा माइनस का। तो प्लस और माइनस वाला जो साइन है हमारा 4 क्वाड्रांट में जाएगा। इसका मतलब ये हमारा राइट आंसर 3 का हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये हमारा एक सर्कल है, इस पे एक वृत्त का सेंटर पर बना कोण कितने डिग्री का होगा। तो ये जो हमारा हमेशा ध्यान रखिएगा, जब किसी वृत्त के सेंटर पर जब कोण बनाया जाता है, ये हमारा एक सर्कल है और ये हमारा एक सेंटर है। तो जब किसी वृत्त के सेंटर पर जब कोण बनाया जाता है तो ये हमारा होता है 360 डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री का कोण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा 3, 5
2575 और 85 का बहुलक क्या होगा। आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, जब बहुलक पूछे तो बहुलक जब पूछे तो देखिए कौन सा डिजिट उसमें जो है सबसे ज़्यादा बार लिखा गया है। जो डिजिट सबसे ज़्यादा बार लिखा गया वही हमारा बहुलक होता है। अगर हम 5 की संख्या देखें तो 5 1 2 3 4 बार लिखा गया, इसका मतलब हमारा बहुलक कितना हो जाएगा 5। 3 को एक बार लिखा गया, 2 एक बार लिखा गया, 7 एक बार लिखा गया, 8 एक बार लिखा गया। सबका जो काउंटिंग है एक एक बार लिखा गया। बाकी 5 एक ऐसा डिजिट है जिसको 4 बार लिखा गया। सबसे ज़्यादा लिखा जाने वाला हमारा डिजिट 5 है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी में ए बी एवं ए सी मध्य बिंदु डी एवं ई इस प्रकार हैं कि डी ई पैरेलल बी सी। चलिए हम इसको समझने का कोशिश करते हैं। कह क्या रहा है हमारा क्वेश्चन, एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, एक त्रिभुज दिया हुआ है। ए हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है ए बी ये वाला एवं ए सी ये वाला का मध्य बिंदु इसका ए मध्य बिंदु हम यहाँ मान लेते हैं, इसका मध्य बिंदु हम यहाँ मान लेते हैं, का मध्य बिंदु डी एवं ई इसको हम मान लेते हैं डी और इसको मान लेते हैं ई। ये हमारा ई हो गया। इस प्रकार है कि डी ई पैरेलल बी सी, ये वाला जो हमारा साइड है डी ई ये पैरेलल है किसका, बी सी का, इसका पैरेलल है। अब ये वाला जो पैरेलल है किसका, इसका पैरेलल है। तो कह रहा है बी सी 8 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 8 सेंटीमीटर। तब डी ई इसका मान निकालें, इसका मान निकालना। अब जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ये वाला जो हमारा D इस पर खींचा गया है और इस पर जो E खींचा गया है, ये खींचा गया कहाँ, मध्य बिंदु इसका सेंटर पर खींचा गया। जब सेंटर पर खींचा गया और ये वाला दोनों पैरेलल है, इसका मतलब ये जो होगा इसका आधा होगा। तो आधा कितना होगा, ये वाला 8 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये वाला राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक सिक्का को उछालने पर एक चित्त आने की प्रायिकता। हमको पता है कि ये जो हमारा होता है एक सिक्का है, ठीक है। एक सिक्का के 2 साइड होते हैं, एक चित्त होता है, एक पट होता है। तो एक सिक्का को उछालने पर एक चित्त आने की प्रायिकता, जैसे मान लीजिए हम सिक्का को उछालें तो या तो चित्त आएगा या तो हमारा क्या आएगा, पट आएगा। या तो चित्त आएगा या तो पट आएगा, मतलब दोनों में से एक ही चीज़ कुछ ना कुछ आएगा। तो हमारा उसका आने का जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, क्या होगा, तो दोनों में से एक आएगा। कितना में, 2 में, इसका मतलब यही हमारा प्रायिकता हो गया। ये क्वेश्चन हम पिछला वीडियो में 2 क्वेश्चन करवा चुके हैं, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नहीं था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। जैसे ताश का पत्ता वाला था कि इक्का आने की प्रायिकता क्या है, दुग्गी आने की प्रायिकता क्या है, दहला आने की प्रायिकता क्या है। उस समय हम क्या बताए थे, कार्ड के बारे में बताते हैं, पत्ता के बारे में बताते हैं। यहाँ पे हमारा सिक्का के बारे में पूछा गया है। तो जितना बार जो भी पूछा जाए उसको ऊपर रखना है, और जितना है उसमें कितना है, 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 रहता तो 3 लिखते, 4 रहता तो 4 लिखते, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, एक एपी 4 10 16 22 28 का सारवंतर जब ऐसा हम लोग देखते हैं, जो एपी के बारे में समझते हैं कि एपी जो होता है एपी का जो सारवंतर जब निकालते हैं तो ये वाला हमारा जो फर्स्ट लेटर है 4, इसको हम कहते हैं A1। क्या कहते हैं, A1 कहते हैं। ये जो हमारा सेकेंड जो है उसको हम कहते हैं A2, थर्ड को कहते हैं हम A3। मतलब ये हमारा फर्स्ट पद कहलाता है, ये सेकेंड पद कहलाता है, ये थर्ड पद कहलाता है। उसी तरह से हम 4th 5th 7th 8th 9th 10th वो हमारा पद कहलाता है। तो ये किसी भी पद का सारवंतर निकालने के लिए, मतलब ये कॉमन डिफरेंस, इसको हम CD से व्यक्त करते हैं, लेकिन हम इस शॉर्ट में डी इसको हम डिनोट करते हैं। ये हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जो निकालने का तरीका होता है, किसी भी नेक्स्ट वाले, मान लीजिए ये हमारा 16 है, 16 में 10 घटा देंगे, ये हमारा मतलब A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, मतलब
बाद वाली संख्या में पहले वाले संख्या को, जस्ट पहले वाले संख्या को अगर हम घटा देते हैं तो ये हमारा CD निकल जाता है। तो किसी का भी निकालिए, 10 - 4 6, 16 - 10 6, 22 - 16 6, 28 - 22 6, किसी भी तरह से हमारा कॉमन डिफरेंस सेम ही होगा। तो ये हमारा हो जाएगा कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका, 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 9th नंबर क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है। देखिए क्वेश्चन हमारा, ये रहा एक त्रिभुज, ये रहा एक त्रिभुज। अब दोनों त्रिभुज क्या कह रहा है, समरूप है, मतलब जैसा ये है वैसा ही ये है, इसके ऊपर ये रखा जाएगा और इसके ऊपर ये रखा जाएगा, ये हमारा समरूप त्रिभुज है। का संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है। इसका जो संगत भुजा, ये वाला संगत भुजा, ये वाला संगत भुजा, ये वाला संगत भुजा इसके बराबर, ये वाला संगत भुजा इसके बराबर, तो इसका जो अनुपात है भुजाओं का कितना है, 4:9। तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालें। मान लिया जाए अगर हम इसको ABC मान लेते हैं, इसको हम DEF मान लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला हमारा निकलता है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अब बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर होता है हमारा AB² अब बटा DE²। AB² बटा DE², मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। तो हमारा AB कितना दिया हुआ है 4, DE कितना दिया हुआ है 9। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 4 चौका 16 बटा 9 9 81, हमारा कितना ऑप्शन नंबर हो जाएगा 16 बटा 81, ऑप्शन नंबर बी, 9 का बी। ठीक है ना। और डायरेक्ट अगर हम निकाल, देखिए भुजाओं का अनुपात हमारा दिया हुआ है 4:9 और क्षेत्रफल पूछे, आंख मूंद के इसका स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। और अगर हमारा क्षेत्रफल दिया हुआ, मान लीजिए 16 बटा 81 क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है और भुजा इसका पूछे, इसका अंडर रूट कर देना है, कितना आएगा 4 अब बटा 9, इसका ये हमारा रेशियो आ गया, ये हमारा आ गया इसका एरिया। एकदम शॉर्ट तरीका, शॉर्ट मेथड है इसका, तुरंत ऑप्शन देख के टिक मारने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1/√3 बराबर है, ये भाई आप लोगों को जब तक ये हमारा क्या कहते हैं उसका sin 90, sin 20, sin 15, sin 30 ये सब का अगर मान आपको पता है तो हम इजीली इसका मान निकाल सकते हैं। जरा देखिए 1/√3 किसके बराबर है, tan 60 जानते होंगे आप लोग, √3 होता है। sin 30 हमारा कितना होता है 1/2 होता है। cos 45 कितना होता है 1/√2 होता है। tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है। और 1/√3 बराबर है किसके बराबर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी tan 30 के बराबर है। ये अगर याद रहेगा तो फट से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ax² माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसके मूलों का योग किसके बराबर होगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे मूलों का योग, अगर हम एक मूल को अल्फा और दूसरे मूल को हम बीटा मान लेते हैं तो दोनों के योग किसके बराबर होगा, तो अल्फा प्लस बीटा हमको पता है कि -b/a होता है, -b/a, मतलब ये जो b हमारा क्या है, x का कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पर हमारा x का कोफिशिएंट कितना है, b हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है -b। अब यहाँ हमारा पहले से माइनस लगा हुआ है, अब बटा एक x² का कोफिशिएंट कितना है a, तो माइनस माइनस प्लस प्लस b अब बटा a, इसका मतलब हमारा 11 नंबर का आंसर हो जाएगा b/a। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा sec² माइनस tan² थीटा का मान लो जी। डायरेक्ट ये आपका फॉर्मूला ही दे दिया है कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा का मान हमारा होता है 1। sec² थीटा माइनस tan² थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। एक बार इसी क्वेश्चन को उलट के पूछ दिया था, पूछा क्या था tan² थीटा
माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो ये क्वेश्चन को उलट दिया था, अब कितना लड़का मार दिया था 1, तो वो हमारा गलत आंसर है। इसका होगा क्या, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम माइनस को कॉमन निकालते हैं तो ये वाला प्लस में हो जाएगा, ये वाला माइनस में हो जाएगा, और माइनस हम पहले से कॉमन निकाल लेते हैं तो इसका मान 1 हो जाएगा। लेकिन ये माइनस पहले वाला जो है तो उसका हमारा कितना हो जाएगा, -1 होगा, न कि 1 होगा। ठीक है ना। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला चलता है। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चलता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का थीटा का फॉर्मूला चलता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और ये वाला तो हमारा 1 होता ही है। नेक्स्ट हमारा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इसी को उलट देगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है, यदि किसी त्रिभुज में भुजा ए बी प्लस ए सी पर दो बिंदु डी और ई क्रमशः इस प्रकार हैं, किस प्रकार हैं जरा हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी में भुजा ए बी और ए सी। देखिए ये क्वेश्चन हमारा, हम त्रिभुज पा रहे एक ए बी सी, ये हमारा रहा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी और ए सी पर दो बिंदु डी ई और ई, डी और ई, ए बी पर डी, ए बी पर क्या है, डी है, और ए सी पर क्या है, ई, कि इस प्रकार हैं कि ये हमारा कह रहा है कि इस प्रकार है कि डी ई पैरेलल बी सी। अभी हम बताए थे डी ई पैरेलल बी सी के बारे में, डी ई पैरेलल बी सी, ये वाला जो है साइड ये इसके पैरेलल है। ये वाला किसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है। ए डी बराबर एक्स, ए डी कितना है, एक्स है, ये वाला एक्स है। अब दूसरा क्या है, डी बी x-2, डी बी ये कितना है, x-2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये, ए ई x+2, ए ई कितना है, x+2, ये वाला रहा x+2। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ई सी है x-1, ये कितना है, x-1। तो इसमें कह रहा है हमारा x का मान ज्ञात करें। जैसा कि आप लोग को पता है थेल्स थ्योरम के अनुसार कि किसी भी साइड के पैरेलल अगर कोई भुजा होता है, मान लीजिए इसके पैरेलल ये वाला है, इस लाइन पे और इस लाइन पे किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के अगर पैरेलल हो तो ये वाला इसके बराबर होता है, मतलब इसका साइड का जो रेशियो होता है तो ये हमारा क्या होता है, ये वाला जो साइड है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी। अब ए डी कितना है, ए डी हमारा एक्स है, डी बी कितना है, x-2 है, इज इक्वल टू ए ई कितना है, x+2 है, ई सी कितना है, x-1 है। ठीक है, इतना हमारा है। इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं क्योंकि जगह यहाँ पे बहुत ही कम है। ठीक है ना, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से हटा रहे हैं। अब इसका हमको x का मान पुट करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए थोड़ा सा सॉल्यूशन लंबा जाएगा, इसलिए हम इसको हटा दिए। अब क्या करेंगे, इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x² माइनस x इंटू 1 कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू x। देखिए यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। तो a² यहाँ कर देंगे a² माइनस b² कर देंगे 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये x² इसके ये स्क्वायर कट गया दोनों,
है ना, बराबर के अपोजिट साइड में है, दोनों कट गया। यहाँ पे बचा माइनस एक्स इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर, माइनस माइनस खत्म, एक्स बराबर आ गया हमारा आंसर 4। कोई दिक्कत? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। मूल बिंदु हम बताए थे कि ये जो हमारा है ये वाला और ये वाला, जैसा कि आप लोग जानते हैं इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। मूल बिंदु क्या होता है, ये जो हमारा यहाँ पे है इसको हम कहते हैं मूल बिंदु, इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। आप जरा देखिए, मूल बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है, मतलब एक्स का मान पूछ रहा है और वाई का मान पूछ रहा है। तब मूल बिंदु का निर्देशांक जरा ये देखिए, अगर यहाँ पे हम मूल बिंदु रखते हैं तो इसका एक्स भी 0 होगा और वाई भी क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब ये एक्स भी 0 और वाई भी 0, तो एक्स मूल बिंदु का निर्देशांक हमारा हो जाएगा 0 0। क्या होगा, 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 15 नंबर। क्या रहा है 1 4 x 5 12 का माध्य 7 है। माध्य बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट 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 xn। अब बाई जितना हमारा नंबर है वो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या नंबर है हमारा दिया हुआ, 1 है, 4 है, 1 है प्लस 4 है प्लस x है प्लस 5 है प्लस 12 है। अब बटा टोटल नंबर, तो 1 2 3 4 5, टोटल नंबर हमारा कितना है 5 का माध्य टोटल कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। ये हमारा मान पहले से दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको जोड़ेंगे, 4 1 5, 5 5 10, 10 12 22। अब क्या ये वाला x इसके साथ जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, तो उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। इज इक्वल टू 7 5 से कितना होता है 35। अब x का मान निकालना है, ये हमारा अपोजिट साइड में है, बराबर के अपोजिट साइड में है, इसके पहले कुछ नहीं लगा हुआ है तो प्लस है हमारा। अब ये प्लस अपोजिट साइड में जाएगा, बराबर के अपोजिट साइड में, तो इसका साइन चेंज कर लेता है, तो इसलिए x का मान क्या हो जाएगा 35 अब माइनस 22, कितना आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 13। कोई दिक्कत? नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, हम एक बार और आप लोग को बताए थे, अगर याद होगा तो पता होगा। किसी असंभव घटना E की प्रायिकता PE इज इक्वल टू कितना होगा। जरा सोचिए, मान लिया जाए कोई चीज़ हमारे पास है ही नहीं और कोई व्यक्ति हमसे मांग रहा है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगा। जैसे हमारे पास 10 रुपया है अभी फिलहाल के लिए, हमसे कोई 20 रुपया मांग रहा है, कह रहा है कि तुम्हारे पास 20 रुपया होने की क्या प्रायिकता हो सकती है। हम जान रहे हैं कि मेरे पास 10 रुपया ही है, तो 20 रुपया होने की क्या प्रायिकता होगी, 0। हमारा एक पासा है, पासा में 1 से लेकर 6 तक नंबर होता है। अब कोई पूछे कि 8 आने की इसका प्रायिकता क्या होगा, इसकी प्रायिकता 10 आने की क्या होगा, तो हमको पता है बाबू कि 1 से लेकर 6 तक ही पासा में नंबर होता है, तो 10 उसमें जब है ही नहीं तो प्रायिकता का मान आएगा कहाँ से। इसका मतलब इसकी घटना का संख्या प्रायिकता कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा, और राइट आंसर होगा 0। कोई दिक्कत? नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ कितनी होती है। जरा हम देखते हैं, एक हमारा वृत्त है, ठीक है, ये हमारा एक सर्कल है। अब सर्कल पे कह रहा है एक बाह्य बिंदु मान लेते हैं हम यहाँ पे है। अब बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, यहाँ से हम एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचे, यहाँ से एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचे, तो ये जो स्पर्श रेखा खींचा गया है तो इसकी लंबाइयाँ कितनी होगी। जरा देखिए, यहाँ से जब हम खींचे तो ये भी यहाँ तक गया, और यहाँ से जब ये यहाँ खींचे तो ये भी यहाँ तक गया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब किसी भी सर्कल पे बाह्य बिंदु से जब स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उसकी लंबाइयाँ हमेशा बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा बराबर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब इसका मान ज्ञात करो। लो जी, आ गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हमारा है। तो मान ज्ञात करने के लिए देखते हैं, 5 साइन स्क्वायर 30, तो 5 का मान 5 ही रखेंगे, इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 का मान हमको पता है कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर, ये पेन चल क्यों नहीं रहा, प्लस
कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 का मान हमको पता है कि 1/√2 होता है। कितना होता है? 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 4 tan स्क्वायर 60, tan स्क्वायर का मान होता है √3, है ना। तो tan स्क्वायर का मान √3 का स्क्वायर बटा 2 sin 30, 2 इंटू साइन 30 का मान 1/2, कॉस्ट 60 का मान कितना होता है 1/2, ये मल्टीप्लाई में, प्लस tan 40 का मान कितना होता है 45 का 1। इतना मान हम रख लिए, सबका मान अलग अलग रख लिए। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, मतलब इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं 5/4 प्लस इसका मान कितना हो जाएगा 1/2 प्लस ये √3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म, यहाँ बचा 4, 4 तिया 12 बट्टा ये 1/2, 1/2, ये 2 से 2 गया 1/2 बचा, 1/2 और प्लस 1 यहाँ हो जाएगा 3/2। इतना ही होगा ना। चलिए नेक्स्ट। अब 4 और 2 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 4 और 2 का हमारा एलसीएम कितना आएगा? जरा देखिए 4 और 2 का एलसीएम 4 ही आएगा, है ना। कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4 और 2 का एलसीएम हम लिए 4, 4 से 4 में डिवाइड दिए, क्या बचा 5, प्लस 4 में 2 से डिवाइड दिए, क्या बचा 2, प्लस 4 से 1 में डिवाइड दिए, कितना बचा 4, 12 चौक 48, अब बट्टा ये 3/2। ठीक है, इतना तक समझ में आया? कोई दिक्कत? अब यहाँ देखते हैं 5, 2, 7, 7 और 48 कितना हो जाएगा 55। हम दूसरा पेज ले लेते हैं। 55 बटा 4 बटा 3/2, इतना ही था लिखा हुआ वहाँ पे। अब ज़रा देखिए, ये हमारा फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड, ये फोर्थ। हमारा ऑप्शन अति क्या कहता है, रूल क्या कहता है कि पहली संख्या को चौथी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी संख्या को तीसरी संख्या से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये 55 इंटू 2/4 इंटू 3, जरा देखिए ये 4 इंटू 3, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा हमारा 55/3 2 ज़ा 6, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर 55/6। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन कह रहा है बिंदु 2, 4 एवं 0, 0 को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। जब भी निर्देशांक पता करने के लिए कहे तो हम हमेशा निर्देशांक कैसे पता करते हैं, x1 का प्लस x2, दोनों को जोड़ लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, फिर y1 प्लस y2/2, मतलब इसके x और इसका x जोड़ के आधा कर देंगे, इसका y और इसका y जोड़ के आधा कर देंगे, तो वो हमारा मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो हमारा निकल जाएगा। मान लीजिए ये हमारा एक रेखा, ये एक बिंदु दिया हुआ है, ये एक बिंदु दिया हुआ है। अब इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना, तो इसका x जोड़ के आधा कर देंगे, इसका x निकल जाएगा, इसका y जोड़ के आधा कर देंगे, इसका y निकल जाएगा, मतलब ये हमारा निर्देशांक मध्य बिंदु का निकल जाएगा। जरा देखते हैं इसका x कितना है, x हमारा है 2 प्लस 0/2, इसका y कितना है 4 प्लस 0/2, इसका हो जाएगा 2 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2 बाई 2 हो जाएगा 1, 4 प्लस 0 4/2 हो जाएगा 2, मतलब इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कहता है 3 + 2√5 एक संख्या है, मतलब कौन सा संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, क्या है। तो जैसा कि आप लोग को क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये वाला क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन फिक्स है कि ये आपको पूछा ही जाएगा। तो 3 नंबर या तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपका रहेगा, तो इसको एकदम हर हाल में रट जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा ही जाएगा और पूछेगा तो आपको 3 नंबर दिला के ही रहेगा। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर काटा नहीं जाता। अगर आपका सही है तो आपका 3 है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 3 नंबर फुल का फुल मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक अपरिमेय संख्या है, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं 21 का। 21 कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करें। मतलब सत्यता इसको बताना है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अब इसको देखते हैं जरा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, अब इसको इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या तो घटाने पर 7x आ जाए, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये वाला दोनों को मल्टीप्लीकेशन आ जाए, मतलब 10x स्क्वायर आ जाना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर 7x आ जाए। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया 10। अब 10 को इस तरह से तोड़ना, अगर हम 2 और 5 में तोड़ते हैं तो ज़रा देखिए, 5 2 7, 5 दूना 10 आ गया। अब इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इस दोनों में से कॉमन निकालते हैं x, तो यहाँ बचा x प्लस 5। अब ये दोनों में कॉमन निकालते हैं +2, तो यहाँ बचा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में देखिए, ये प्लस के इधर वाला, ये प्लस के इधर वाला, दोनों में मिल रहा है x प्लस 5, तो x प्लस 5 दोनों में से निकाल लेंगे। अब x प्लस 5 इससे निकाले तो क्या बचा x। अब इससे x प्लस 5 निकाले तो क्या बचा +2 बराबर 0। एक बार हमारा तो क्या था, x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर -5, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। इसका मतलब हमारा x का दो मान आया, एक मान आया हमारा -5, एक मान हमारा आया -2। अब इसकी सत्यता को जांच करना है। सत्यता का जांच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सत्यता का जांच करने के लिए हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान पता करना पड़ेगा। तो जरा हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, -b/a। अब देखिए -b/a कितना है हमारा, b का मान, b को क्या बोले थे, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, और a को क्या बोले थे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट कितना है 7, यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ माइनस, a का कोफिशिएंट कितना है 1, मतलब -7/1 कितना आया, -7/1। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा c/a, c/a। तो c का मान हमारा कितना है, c का मान हमारा हो गया 10, a का मान हमारा हो गया 1, मतलब आ गया हमारा कितना 10/1, 10 कितना आया 1 आ गया। अब ये जो हमारा है अचर पद है, और ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये वाला क्या हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो गया हमारा अचर पद, है ना। मतलब अचर पद क्या होता है, जो कभी बदलता नहीं है। अब देखिए c यहाँ पे हमारा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या आया, यहाँ पे आया ये अल्फा आया, और ये हमारा क्या आ गया बीटा आ गया। तो इसको जरा देखिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा -5 प्लस बीटा -2, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो ये देखिए -5 -2 -7, नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ भी आया -7/1, यहाँ भी आया -7/1। अल्फा इंटू बीटा -5 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस 10, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, यहाँ भी देखिए 10 आया। मतलब अल्फा प्लस बीटा -7/1, और अल्फा इंटू बीटा जो यहाँ पे है मान निकाल के लाए हैं, वही हमारा यहाँ पे अभी आ रहा है। इसका मतलब दोनों हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, मूल ज्ञात करने के लिए किस हिसाब से, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से जैसा अभी निकाले थे, जैसे x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 0, क्या बोले थे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर ये आ जाना चाहिए और गुना करने पर ये आ जाना चाहिए। तो 10 को जरा तोड़िए, 5 और 2 के पार्ट में तोड़ते हैं, तो 5 दूना 10, और 5 और 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा -3। तो इसको लिखिए x² - 5x
माइनस प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये साइन भी आना चाहिए, तो साइन ये कब आएगा, जब बड़ा वाला का साइन जो रहेगा वही आएगा। तो बड़ा वाला का साइन हम माइनस में रखे हैं तो माइनस हमारा आ जाएगा। अगर इसको हम प्लस में कर देते, इसको माइनस में करते तो हमारा फिर +3 आ जाता, जो कि हमारा गलत हो जाता। इसलिए हम माइनस में 5 को रखे हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें हम x को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा यहाँ x माइनस 5। इसमें से हम अगर +2 कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में हमारे x माइनस 5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ हमारा x बराबर क्या आ जाएगा 5, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -2। तो यहाँ x का मान आ गया 5 और यहाँ x का मान आ गया -2। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन है हमारा। क्या कह रहा है देखिए, मान लीजिए त्रिभुज ABC और DEF समरूप हैं। ये वाला त्रिभुज ABC और क्या DEF समरूप है। इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल कितना है 64 और इसका क्षेत्रफल कितना है 121। मतलब ये वाला क्षेत्रफल दिया हुआ है 64, ये वाला क्षेत्रफल दिया हुआ है 121। मतलब अगर हम इसका साइड निकालते हैं तो साइड इसका हो जाएगा 8 और इसका साइड हो जाएगा 11। मतलब दोनों के साइड का रेशियो हो जाएगा 8:11। 8:11। अब कह रहा है इनके क्षेत्रफल यदि EF इज इक्वल टू 15/4 है। EF क्या है 15.4 सेंटीमीटर। तो BC का मान ज्ञात करें। ये वाला ये कितना है 15.4, ये वाला कितना है, इसको ज्ञात करना है, इसको निकालना है। जरा देखिए ये दिया हुआ 64, ये दिया हुआ 121, इसका रेशियो क्षेत्रफल एरिया, तो इसका अगर हम रेशियो साइड का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। अभी बताए थे इसके पिछले वाला क्वेश्चन में कि स्क्वायर को हम स्क्वायर अगर कर देते हैं अंडर रूट, तो ये हमारा रेशियो निकल जाएगा किसका साइड का रेशियो। अगर उसका स्क्वायर कर देते हैं तो एरिया का रेशियो निकल जाएगा। तो ये वाला दिया हुआ 8:11, 8:11 किसका AB और DE का। अब इज इक्वल टू इसका स्क्वायर और इज इक्वल टू किसका ये वाला EF क्या BC का स्क्वायर और बटा किसका EF का स्क्वायर। तो EF का स्क्वायर हमारा कितना दिया हुआ है 15.4 का स्क्वायर, 15.4 का स्क्वायर का अब मान निकालना है, क्या हमारा मान होगा। तो जरा देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर है तो ये पूरा पर स्क्वायर है, ये भी पूरा पर स्क्वायर है, ये भी पूरा पर स्क्वायर है। अगर हम इसको ये वाले स्क्वायर को इधर अंडर रूट करते हैं और ये वाला स्क्वायर को इधर अंडर रूट करते हैं तो इसका स्क्वायर ये हटा देगा, इसका स्क्वायर ये हटा देगा, है ना। तो इसके बढ़िया होगा कि हम 8/11 डायरेक्ट करते हैं। अब BC अब बाई 15.4, अब BC का मान ज्ञात कर लेंगे। BC का मान कितना होगा 8 इंटू 15.4/11। 11 से इसको काटिए, 11 से कट जाएगा हमारा 1 4 1.4। अब 14 बरियोतल से 112। अब पॉइंट एक अंक के बाद है, एक अंक के बाद पॉइंट हम दे देने, कितना आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर आंसर। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 24 नंबर। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करें कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखा। जरा देखिए ये वाला हमारा एक सर्कल है, ठीक है। ये वाला एक हमारा क्या है सर्कल, जिसका सेंटर क्या है O है, ठीक। अब कह रहा है इसका एक हम लेते हैं क्या कह रहा है दोनों छोरों किसी वृत्त के व्यास, ये वाला हमारा क्या हो गया व्यास हो गया, ये हमारा क्या हो गया व्यास हो गया, कि दोनों छोरों पर, एक छोर हमारा यहाँ और एक छोर हमारा यहाँ है, दोनों छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। इसको सिद्ध करना है कि ये वाला जो हमारा
क्या है, व्यास है, कि दोनों छोरों पर जो ये वाला लाइन खींचा गया, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के क्या है, इसके समानांतर है। ये हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, ज़रा देखिए। सबसे पहले तो हम उसको लिखना पड़ेगा कि क्या हमको हमारे पास दिया हुआ है। तो हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक सर्कल। तो इसको हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, लेट क्या, हम मान लेंगे इसको एक सर्कल है, कैसा, CO, COR, एक सर्कल है, COR क्या है, एक सर्कल है। एक सर्कल है जिसका ये वाला सेंटर हमारा O है और ये हमारा रेडियस R है। ठीक, में दो स्पर्श रेखाएं इस तरह से खींची गई है कि मान लेते हैं हम इसको A, ठीक है ना, इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं हम C और इसको मान लेते हैं D, ठीक है ना। तो दो स्पर्श रेखाएं एवं AB एवं CD हैं। ठीक, अब AB पैरेलल है किसका, CD। ये क्या करना है हमको, सिद्ध करना है। इतना हमारा दिया हुआ है कि एक सेंटर है जिसका O है, सर्कल का सेंटर, और रेडियस हमारा R है, जिसमें से AB और CD दो लाइन है, जिसमें से हमको सिद्ध करना है कि AB पैरेलल है किसका, AB जो है पैरेलल है किसका, CD का। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ये जो है P, मान लेते हैं हम यहाँ से एक सेंटर देते हैं, इसको जो है ये एक लंब खींचे, क्या, P खींचे, ठीक है, और यहाँ से एक लंब खींचे OQ, Q खींचे, क्या खींचे, एक लंब खींचे Q, यहाँ से ये वाला हम खींचे इधर P और इधर खींचे हम Q, लंब खींचे। तो लंब जैसे ही खींचे तो यहाँ पे क्या हो गया, APQ, AP नहीं, कहाँ गया, CP और ये Q, CPQ इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाला हमारा हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब इसमें से चलते हैं PQB, PQB, ये भी हमारा कितना है, 90 डिग्री। तो ये वाला 90 है और ये वाला हमारा 90 है, तो दोनों हम कह सकते हैं कि CPQ और PQB दोनों एक दूसरे के बराबर है। मतलब ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, और दोनों कोण हमारा क्या है, एकांतर कोण है। ये वाला इधर है, ये वाला इधर है, दोनों कोण हमारा कैसा कोण है, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण जब है तो हमारा प्रूव हो गया। तो ये दोनों जो है ये वाला साइड हमारा क्या है, दोनों एक दूसरे के समानांतर है, दोनों एकांतर कोण हो गया, इसलिए AB पैरेलल हो जाएगा हमारा किसका, CD हो जाएगा। यही चीज़ हमको वहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। लिखना क्या था, क्या बोले, ये लंब डाले इस पे और ये लंब डाले इस पे। तो ये हम मान लिए इसको P और इसको मान लिए Q। ये वाला हम जब लंब डालें तो ये वाला कोण, और ये वाला जब लंब डालें तो ये वाला कोण। तो ये वाला 90, ये वाला 90, तो ये कोण जो है इसके बराबर हो गया। मतलब ये कोण इसके बराबर हो गया, दोनों हो गया हमारा एकांतर कोण। तो एकांतर कोण की जो है दोनों भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिंदुओं इतना की बीच की दूरी ज्ञात करें, बीच का दूरी ज्ञात करें। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि बीच का दूरी ज्ञात करने के लिए हमको करना क्या पड़ता है, x2, इसका फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है, इसको हम दूरी सूत्र भी कहते हैं, दूरी फॉर्मूला भी कहते हैं। तो इसका x2 कितना है, -1, माइनस इसका दूरी कितना है, -5 का स्क्वायर प्लस इसका कितना है 3 -7 का स्क्वायर का क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे। अब देखिए -1 प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारा 5, तो 5 - 1 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 होगा, इसका भी स्क्वायर -4 का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यहाँ भी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 + 16 अंडर रूट 32, अंडर रूट कितना होगा 32, अंडर रूट 32 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 4√2, 4√2, ये हमारा हो गया राइट आंसर।
कोई दिक्कत। तो आज का वीडियो हम जो है थे यहीं तक लास्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आएंगे या तो इंग्लिश का लेके आएंगे या तो फिर साइंस का लेके आएंगे। तो तब तक हमारे साथ आप बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक बी केयरफुल, बी हैप्पी और अपने जो है प्रैक्टिस पे कायम रहें, प्रैक्टिस हमेशा करते रहें। जितना भी मॉडल सेट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक जितना भी है कि 10 साल का 8 साल का क्वेश्चन बैंक, उसको हर एक चैप्टर को एक दिन बनाएं। जहाँ भी दिक्कत हो हमें आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये इस चैप्टर में दिक्कत है, इस बुक में दिक्कत है, तो हम उसका वीडियो लेकर आपके पास फिर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।